हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग। सो फर्स्ट 50 मिनट में वी विल एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और देखेंगे कि क्या रहनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी। आज एक्सपायरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो आज के दिन में कैसे ट्रेड करना है, क्या आपका आउटलुक रहना चाहिए, उस सब के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को फर्स्ट 50 मिनट्स में प्री मार्केट में एनालाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लेके आता हूँ। सो निफ्टी में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वीकली चार्ट अगर देखें तो वीकली चार्ट निफ्टी में बियरिश हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बिग रेड कैंडल है, बट ऊपर और नीचे दोनों साइड विक जरूर है। तो ये कंप्लीट बियरिशनेस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको साइडवेज टाइप का न्यूट्रलनेस भी दिख रही है। वहीं पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर कैंडल्स देखें, लेटेस्ट कैंडल जो थी एक कंप्लीट कल के दिन में जैसे कि हमने देखा था, एक कंप्लीट बियरिश कैंडल गैप डाउन होके एक बियरिश कैंडल, बट नीचे से थोड़ी बाइंग आई है। सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद हमने देखा था कि बाइंग आपको देखने को मिली थी। 1 आवर चार्ट पे भी देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लास्ट आवर में आपको बाइंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक कंप्लीट बियरिशनेस के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। राइट। सो यहाँ पे लेवल्स की अगर बात करें तो आर्ली टाइम फ्रेम पे लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे एक तो लेवल हो जाएगा हमारा जो जिस पॉइंट से मार्केट रिट्रेस हुआ था 19,400 का, 19,400 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर देखें तो 19,561 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट लेवल। वहीं जो अनफिल्ड गैप है इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अगर देखें तो 19,670 से लेके 19,730 का जो जोन है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो ये निफ्टी का सिनेरियो है। अब निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा ये हमको अभी 9:08 तक पता चल जाएगा, जैसे ही मार्केट प्री ओपन मार्केट सेटल होगा। अभी लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इन दो लेवल्स के बीच में 19,561 से लेके 19,430 के बीच में ही मार्केट ओपन होने का ऐसा चल रहा है। सो आइदर साइड अगर देखिए, अगर यहाँ पे ओपन होता है मार्केट और ऊपर के जोन में ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, तो हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और नीचे के लेवल पे अगर ब्रेक डाउन देता है तो एक सेल ट्रेड की एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एक सेल ट्रेड हम ले सकते हैं। बाकी साइडवेज मार्केट। सो फर्स्ट 50 मिनट वी विल एनालाइज द मार्केट एंड देन हम लोग मार्केट ओपन होगा, उसके हिसाब से जो भी सिनेरियोज बिल्डअप होंगे उसके हिसाब से विल ट्रेड। सो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम एनालाइज कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज ट्रेडिंग करेंगे हम ऑप्शंस में। और इसमें हमने जैसे कि डिस्कस किया निफ्टी कल के दिन में एक बड़ा फॉल देखने को मिला निफ्टी में, एंड उसके बाद मार्केट हल्का फुल्का रिकवर हुआ है सेकेंड हाफ में। सो अभी मार्केट थोड़ा न्यूट्रल हो चुका है। तो आज का प्री ओपन अगर देखें तो मार्केट लगभग 60 पॉइंट डाउन ओपन हो रहा है 19,660 के आसपास। सो 19,660 के आसपास मतलब ये जो रेंज है हमारा लोअर और हाई, इसके बीच में ही मार्केट ओपन होगा। सो देखते हैं निफ्टी में किस तरीके का आउटलुक रहता है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कल के दिन में एक अच्छा फॉल आया और उसके बाद सेकंड हाफ में लास्ट आवर्स में आपने देखा कि मार्केट थोड़ा रिकवर करता हुआ देखा। तो लोअर लेवल पे जो 44,700 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। और ऊपर के जोन में ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये कैसे निकाला है, यहाँ पे हमने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है। यहाँ पे फिबोनाची नंबर्स में अगर देखते हैं तो कहां तक रिट्रेस हो सकता है, तो 50% से 61.8 का जो जोन है ये निकल के आ रहा था 45,150 से लेके 45,250। सो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो इसलिए हमने इस जोन को मार्क किया है। तो अभी मार्केट प्री ओपन में अगर देखें अभी 9:08 हो चुके हैं, तो प्री ओपन का आ चुका हो रिजल्ट। तो बैंक निफ्टी ओपन होने वाला है 44,860 पे। ओके, तो 44,860
लगभग इस लेवल पे बैंक निफ्टी ओपन होने वाला है। तो देखिए दोनों लेवल के बीच में ओपन है, तो यहाँ पे इनिशियल ओपनिंग में ट्रेड करना इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज मार्केट अभी बीच में स्टक है। लेवल्स पे आने दीजिए, यहाँ पे कहीं ओपन होगा अगर मार्केट इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये अगर नहीं हो पाता है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 44,700 पे, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन होना है तो फर्स्ट कैंडल में ही हो जाएगा, बिकॉज मार्केट नीचे जब जाता है तो बहुत ही स्पीड से जाएगा। तो वेट करेंगे, एक बार प्रॉपर ब्रेकडाउन होने देते हैं, देन उसके बाद थोड़ा इनसाइड बार कैंडल बनने देते हैं, देन फिर नीचे की रैली स्टार्ट होगी, तब हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इसमें मतलब शॉर्ट साइड का बायस हमारा ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में बियरिशनेस है। गैप अप ओपन होता अगर अच्छे गैप से 45,200 के ऊपर, जैसा कि आपने सभी मार्केट आउटलुक में देखा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मार्केट आउटलुक आया था उसमें हमने क्लियरली बताया था 45,200 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा, गैप अप ओपन होगा, देन हम लॉन्ग का सोच सकते हैं। बट अभी जैसा कि स्थिति है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है 45,860 के आसपास, तो शॉर्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट यहां से ऊपर भी जाता है, तब भी हम ये रेजिस्टेंस के आसपास एक शॉर्ट ट्रेड की उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे अगर डबल टॉप प्राइस एक्शन बनता है, एम पैटर्न बनता है, तो एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग जोन पे मार्केट ओपन हो रहा है, देखना रहेगा कि किस तरीके का मार्केट ओपन होता है और कैसे कैसे प्राइस एक्शन बनता है कैंडल्स का, तो उसी हिसाब से रिस्क को कंट्रोल में रख के हम लोग ट्रेड करेंगे। सो निफ्टी में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी का भी 50 मिनट चार्ट हम लगा लेते हैं। वॉच करेंगे हम 5 मिनट चार्ट पे, अभी इनिशियल प्री ओपन है इसलिए 50 मिनट चार्ट पे हम एनालाइज कर रहे हैं। बाकी इसको वॉच करने का जो हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट कैंडल को हम वॉच करके ट्रेड लेते हैं। तब तक आप सभी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं लाइव चैट में। तो मैं अभी जैसे 10-5 मिनट बचा है मार्केट ओपन में, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सागर माली जी, मैंने आपको क्लियर किया है किस तरीके की स्ट्रेटजी है अपनी। गुड मॉर्निंग मनी जी, गुड मॉर्निंग सलमान जी। फ्रॉड कॉल से प्लीज बचें। जो भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं उनको आप मतलब उनसे अवॉइड करें, रिस्क को कंट्रोल में रख के ट्रेड करें। अननेसेसरी बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सो इंडिकेटर आप देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है जो ट्रेंड बताता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर प्लॉट करते हैं तो देख रहे हैं सेकंड हाफ में बाइंग हुई है, तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। और फिर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को पता करने के लिए आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, जैसे कि इस पॉइंट पर ओवरबॉट हो चुका था, तो वहां से देखिए फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था मार्केट में। वैसे ही मार्केट अगर ओवरसोल्ड ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति पता करने के लिए आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं। ट्रेंड पता करने के लिए सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से आप जो स्विंग हाई स्विंग लोज हैं, फिबोनाची नंबर्स हैं, उन्हीं के यूज करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे कि हमने ये जो रेजिस्टेंस निकाला है 45,200 का, ये हमने फिबोनाची नंबर से निकाला है। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 50% टू 61, उससे ये लेवल निकाला है। और ये जो लेवल है 44,700 का, ये हमने स्विंग लो, जो पिछला स्विंग लो था, उससे निकाला है। अगर पास्ट में भी देखें तो यहाँ पे काफी कुछ सपोर्ट बार बार देखने को मिला था हमको 45,200 के लेवल के आसपास, 44,700 के लेवल के आसपास। तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस लेवल का टूटना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो देखते हैं आज मार्केट में कैसा क्या प्राइस एक्शन होता है। एक एक कैंडल को रीड करेंगे हम, कैसे क्या कैंडल बोल रही है, कैंडल्स में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से मार्केट की साइकिल
साइकोलॉजी समझ में आएगी एंड देन फिर ट्रेड करना इजी हो जाता है. सो अगेन आई एम आस्किंग, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें. सो मार्केट ओपन होने में 1 मिनट लगभग बचा हुआ है. सो लेट द मार्केट ओपन. हाउ यूज फिबोनाची. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. मैंने इनिशियली बताया था कैसे यूज करते हैं फिबोनाची. सो देखिए, ये जो कभी भी कोई ट्रेंड होता है और ट्रेंड के बाद जब भी रिट्रेसमेंट आता है तो हमें ये देखना है कि ये रिट्रेसमेंट कहां तक जा सकता है. तो उसके लिए ये इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे ऊपर आप देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक करेंगे और जहां से ट्रेंड चालू हुआ, जैसे कि ये गैप डाउन से चालू हुआ था, तो यहां से आप इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे. तो मतलब ये ट्रेंड हो गया, यहां से यहां तक ड्रैग किया, अब ये लाइंस आ गई हैं, तो यहां से ये कहां तक जा सकता है? 23.6, 38.2 रिट्रेसमेंट, 50% और 61.8. 50 से 61.8 का जो जोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है. तो इसी के आसपास हमने अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है. यहाँ पे आप देखें, अगर ये जो लेवल है इस लेवल को हमने मार्क कर लिया है. तो इस तरीके से फिबोनाची नंबर, ये जो 61.8 और 50% रिट्रेसमेंट है, ये हमारा लेवल हो जाता है. सो ऐसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स निकाल लेते हैं. सो मार्केट ओपन हो गया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं. सो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, क्लियर है. तो मार्केट का ट्रेंड अभी देखें, डाउन साइड में आपको दिख रहा है. सो मार्केट का जरूर, जैसे बैंक निफ्टी में अगर हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बैंक निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा ना, तो बढ़िया ट्रेड मिल सकता है. और अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी जाता है और यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, ये एक टॉप हो जाएगा, गलत टॉप बन जाएगा, तो फिर एक आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है. सो बैंक निफ्टी उतना फॉल नहीं हो रहा है, बट निफ्टी में आपको सेलिंग स्टार्ट हो गई है. निफ्टी में सेलिंग चालू हो गई है. गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, देखना रहेगा कि ये लेवल रिस्पेक्ट करता है कि नहीं मार्केट. फर्स्ट 5 मिनट में एंटर करना ठीक नहीं माना जाता, बिकॉज मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए. 1-2 कैंडल बनने दीजिए 5 मिनट की, 10 मिनट तक. देन उसके बाद थोड़ा क्लैरिटी आती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है. सो निफ्टी बराबर नीचे जाते जा रहा है आपका, और बैंक निफ्टी में भी सेलिंग दिख रही है, बट उतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आ रही है. निफ्टी को कौन नीचे लेके जा रहा है, अगर वो देखना चाहें हम. रिलायंस भी डाउन है. सो अगर हम टॉप लूजर्स अगर देखें, HDFC लाइफ डाउन है, फिनसर्व डाउन है, हिंडाल्को ओके. और टॉप गेनर में कौन है? डिवीज लैब. फार्मा गेन में है, बाकी सारे सेक्टर्स हमको लूज में दिख रहे हैं. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट में. तो देखिए, यहाँ पे मार्केट अभी रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है. मतलब इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट आज स्टार्टिंग में फुल फ्लेज बियरिश नहीं दिख रहा है. तो मार्केट इस लेवल जो है हमारा सपोर्ट लेवल, इसका रिस्पेक्ट करते हुए आपको दिख रहा है. और बैंक निफ्टी आई थिंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा है. बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है.
सो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन भी हम सामने रखते हैं, जिसमें कि अगर हमको ट्रेड करना है तो हमारे पास स्ट्राइक्स क्लियर रहे कि किस स्ट्राइक में हमको ट्रेड करना है। सो मार्केट में अभी क्लियर कट न्यूट्रलनेस दिख रही है। मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन, बट यहाँ पे कैंडल जो है एक इंडिसिसिव कैंडल देखने को मिल रही है, ना कि एक बुलिश कैंडल है ना ही बियरिश कैंडल है। मार्केट यहाँ से गैप फिल करने के लिए आ सकता है, तो एक वॉच करते हैं, थोड़ा ट्रेंड क्लियर होने देते हैं किस साइड में मार्केट का बायस है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन भी हुआ है, मार्केट ग्रीन भी बन रहा है, तो एक बार बायस क्लियर होने देते हैं मार्केट का कि आज एक्चुअल में चाहता क्या है, कहाँ पे जाना चाहता है मार्केट। अब ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बन चुकी है हमारी। इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट बैंक निफ्टी का हाई और लो मार्क कर लिया है। सो यहाँ पे कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। 45,900 पे चल रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो 45,900 का ऑप्शन अगर देखते हैं, एक सेकेंड, 44,900, तो 44,900 का ऑप्शन अगर देखते हैं तो 44,900 का ऑप्शन चल रहा है 160 के आसपास, है ना, और 45,000 का ऑप्शन चल रहा है 159 के आसपास। तो इसमें ऑप्शन चेन में आपको हर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी भी ऑप्शन को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है ऊपर की साइड पे, निफ्टी भी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे दिया है। अभी मार्केट को देखिए, मार्केट का बायस हमारा बियरिश है, मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, तो आपको एक स्कैल्प ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पे कि भाई थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आके मार्केट सेटल हो जाए, तो एक स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है। बट एक ट्रेंडिंग ट्रेड की उम्मीद आप लॉन्ग साइड पे ना करें, बिकॉज मार्केट बियरिश है काफी। तो ऊपर के जोन में जैसे मार्केट आएगा तो बियर्स हावी हो जाएंगे, मार्केट को ड्रैग डाउन करेंगे नीचे के साइड में। निफ्टी थोड़ा ऊपर जरूर जा रहा है, बट बैंक निफ्टी उतना हेजिटेंट है, मतलब उतना ज्यादा ठीक से ऊपर जाने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। देखते हैं, गैप फिल होने देते हैं। सो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है अभी, और निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट। तो गैप डाउन होने के बाद गैप फिल करने के लिए मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे अगर वीकनेस देखने को मिलेगी, नीचे के साइड से मार्केट जाएगा, तो एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे वीकनेस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाता है तो मार्केट ऊपर के लेवल पे जाएगा, बट यहाँ पे अगर वीकनेस आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा। गैप फिल क्योंकि हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी में भी गैप फिल हो चुका है।
एक्चुअली मार्केट क्या है कि गैप डाउन ओपन हुआ है, इसलिए लॉन्ग ट्रेड लेना थोड़ा एडवाइजेबल नहीं लग रहा, बिकॉज अगर लॉन्ग हमारा जो रूल था उसके हिसाब से हम लॉन्ग तभी लेते जब मार्केट 45,200 के ऊपर ट्रेड करता इजीली, तब हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई कर सकते थे। बट अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो इसको थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, रेजिस्टेंस फेस करने देते हैं, देन एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा। बिकॉज बैंक निफ्टी की टेंडेंसी है स्टॉप लॉस खाने की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, ये जो यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, बाइंग ट्रेडर्स, इनको फंसाने के लिए जा रहा है, इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा और फिर वहां से रिवर्स मारेगा। तो यहाँ पे 45,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 45,000 के लेवल के आसपास जब अभी ट्रेड कर रहा है, सो ये जो लेवल है, ये आज की एक्सपायरी में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो आज एक बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं 45,000 का। सो 45,000 का पीई अगर हम बाय करें, 159 चल रहा है यहाँ पे। सो ये जो ट्रेड्स हम ले रहे हैं, दीज आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस से है, ना कि आपको एडवाइजरी पर्पस से। प्लीज कोई भी कॉपी ना करें इन ट्रेड्स को। सो यहाँ पे एक लॉट हम मार्केट में बाय कर लिया है, पुट ऑप्शन। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहीं पे आपको ये पोजीशन देखने को मिल जाएगी कि अभी जैसे कि दिख रहा है 45 रुपए का प्रॉफिट में चल रहा है, 111 का प्रॉफिट चल रहा है। सो इसका स्टॉप लॉस तय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस देख लगा लेते हैं इसका। सो यहाँ पे हम डबल स्क्रीन कर लेते हैं और ये वाली स्क्रीन पे 45,000 का पीई बैंक निफ्टी का प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट देखिए रिकवर होना चालू हो गया, ऊपर की जोन में जाना चालू हो गया। तो मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस हम 120 पे रखेंगे इसका। सो स्टॉप लॉस पहले ही प्लेस कर देते हैं। स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया हमने।
सो एंट्री प्राइस अगर देखें तो एंट्री प्राइस हमारा 171 है, उसके काफी अभी नीचे आ गया है प्राइस। ये हमारा एंट्री प्राइस है। ये हमने स्टॉप लॉस रखा है। स्टॉप लॉस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्क हमें पहले ही पता रहनी चाहिए कि इस ट्रेड में हमारी रिस्क क्या है। रिस्क जब तक आप क्लियर नहीं रखेंगे तब तक आप अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर देंगे एक ही ट्रेड में। इसीलिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रेड में हमारा मैक्सिमम रिस्क हो जाता है 171 पे हमने बाय किया है, 120 पे निकाल देंगे तो मैक्सिमम 750 रुपए की रिस्क है। तो इट इज वेरी कंफर्टेबल कि भाई इतने से ज्यादा लॉस नहीं होगा हमारा, तो पहले ही हमारा रिस्क सिक्योर हो गया है। इसके ऊपर जो भी बनता है वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। पहले ही रिस्क को मैनेज करके अगर चलेंगे तो आपका जो कैपिटल वाइप आउट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे आपको, तो आप अपनी स्ट्रेटजी और इम्प्रूव कर पाएंगे बेटर तरीके से। सो 45,000 पे अभी आके मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर के जोन में निकलता है तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है 45,200 के आसपास, 150 से 200 का जो हमारा फिबोनाची नंबर हमने बनाया था, वहां पे आके मार्केट स्ट्रगल करना चालू करेगा। बट अभी देखते हैं 45,000 का जो लेवल है ये किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पे मार्केट में वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट थोड़ा यहाँ पे बाइंग साइड पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये कैंडल देखते हैं, इस कैंडल में किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ पे देखिए नीचे से विक देखने को मिली थी, यही हमारी एंट्री कैंडल थी। और इस कैंडल में भी बाइंग अभी दिख रही है, बायर्स अभी हैं इस कैंडल में, सेलर्स अभी पूरी तरह से हावी नहीं हो पाए। और यहाँ पे देखिए क्लियर कट दिख रहा है कि बाइंग साइड में मोमेंटम बढ़ रहा है। तो देखना है कि 45,000 का लेवल किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अगर ये रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अगर नहीं कर पा रहा है इस लेवल को रिस्पेक्ट तो देन अनदर लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है 45,150 से 45,250 का। इस लेवल पर ट्राई करेंगे शॉर्ट करने का। ऊपर की साइड से थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है यहाँ पे। सो सेलर्स तो आ रहे हैं यहाँ पे, सेलर्स की थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है यहाँ मार्केट में। 45,000 के लेवल पे सेलर्स अभी हावी हो रहे हैं। यहाँ पे जो गैप डाउन के बाद रिट्रेसमेंट आया है, बायर्स यहाँ पे आए थे, बट 45,000 पे अभी सेलर्स यहाँ पे आना चालू हो रहे हैं। सो कैंडल अभी नीचे जा रही है। हमारा जो प्रीमियम का प्राइस है वो भी ऊपर जा रहा है यहाँ पे पुट ऑप्शन के प्रीमियम का, बट बाइंग लेवल के आसपास नहीं आ पाया है। देखते हैं आगे क्या होता है ट्रेड में। ट्रेड सक्सेस हो या फेल हो दैट डजंट मैटर। हमारा जो रूल है, जो लेवल्स हैं, उनके हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट की साइकोलॉजी आप समझेंगे, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, चाल अगर समझेंगे तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट से। सो हमें सिर्फ ये देखना है कि 45,000 का लेवल रिस्पेक्ट हो पाता है कि नहीं। अगर 45,000 पे ही अगर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट अगर नहीं हो पाती है तो देन अनदर लेवल हमारे पास 45,150 से 250 का लेवल है। यहाँ पे फिर हम सेलिंग का ट्राई
जाने की कोशिश करेंगे, बट वेल एंड गुड अगर यहाँ से तो ट्रेड अभी प्रॉफिट में आना चालू हो गया है। यहाँ पे आप पीएनएल भी देख पाएंगे, यहाँ पे आप एंजल का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो ये पीएनएल है, यहीं पे आपको दिख रहा है। लेवल पे ही ट्रेड करना चाहिए, लेवल को ध्यान में रख के लेवल का स्ट्रेंथ चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो 5 मिनट का जो ओपनिंग रेंज हाई रेंज था वहां पे आके मार्केट अभी स्ट्रगल कर रहा है। देखते हैं यहाँ से नीचे जाता है या मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। सो उसके हिसाब से ही हमारे ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस जज कर पाएंगे हम ठीक से। सो यहाँ पे हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। टारगेट रखते हैं, ये जो आज का 5 मिनट का जो कैंडल का लो था इस पे हम टारगेट रखेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए अलर्ट हो जाएंगे, फिर प्राइस शायद यहाँ पे 200 के आसपास पहुंच जाएगा, 240 220 के आसपास ऑप्शन का, तब हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे। बट अभी ट्रेड अभी भी डाउटफुल लग रहा है बिकॉज मार्केट में क्लियर कट स्ट्रेंथ बुलिश साइड या बियरिश साइड देखने नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रगल में है अभी, बुल्स और बियर्स दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों 45,000 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे आज बिकॉज एक्सपायरी है। कई लोगों ने ऑप्शन बाय करके रखा होगा और 45,000 का पुट सेल किया होगा, किसी ने 45,000 का कॉल सेल किया होगा। कॉल सेलर्स चाहेंगे कि 45,000 के नीचे रहे, पुट सेलर्स चाहेंगे कि 45,000 के ऊपर रहे, तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। सो देखते हैं, हमारा अभी ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है, 338 300 के लगभग प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हमने इस लेवल पे बाय किया था, अभी इस लेवल पे आ चुका है मार्केट और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है। सो अगर कोई स्कैल्प ट्रेडर होता है तो इसी लेवल पे ट्रेड एग्जिट कर देता है। बट हम थोड़ा आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके का मार्केट में सिनेरियो बनता है। जब तक ट्रेड में बने नहीं रहेंगे तब तक इंटरेस्ट नहीं रहता है। सो ट्रेड में देखिए आप प्राइस एक्शन रीड करेंगे हम, यहाँ से देखिए 45,000 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया, 45,000 इंपॉर्टेंट लेवल था, उस पर हमने दाव लगाया कि भाई चलो 45,000 का लेवल कॉल साइड में डिफेंड हो सकता है। सो उस पर हमने एक शॉर्ट ट्रेड लिया कम क्वांटिटी में, इनिशियल क्वांटिटी कम ही रखनी चाहिए बिकॉज हम टेस्ट कर रहे हैं इस लेवल को। टेस्ट किया है, ट्रेंड हमारे फेवर में जा रहा है। अब आगे जाके अगर ट्रेंड हमारा फेवर में आता है तो हम पोजीशन इंक्रीज करेंगे, बट अभी के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हो रहा है, प्रॉफिट 300 के आसपास चल रहा है। इसमें रिस्क हमारी 750 की रिस्क थी, तो एटलीस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, उसके ऊपर मिले तो बहुत ही अच्छा है। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी भी डाउन साइड में जा रहा है बट थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउन साइड स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। सो अपना स्टॉप लॉस जो है वह भी हम ट्रेल नहीं करते हैं बिकॉज मार्केट का भी आउटलुक क्लियर नहीं है कि मार्केट ऊपर जा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस को हम, अगर थोड़ा और नीचे आता मार्केट तो अपना जो स्टॉप लॉस था 120 से इसको 140 के आसपास लेके चलते तो हमारा जो रिस्क था और मिनिमाइज हो जाता। बट अभी थोड़ा मार्केट को ऊपर के लेवल सस्टेन करने दीजिए, 200 के आसपास, 200 के पार निकलेगा मार्केट यहाँ पे हमारा स्ट्राइक, तो हम देखेंगे इसमें। देखिए स्ट्राइक पे क्या कहते हैं वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आप देखें यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम स्पर्ज हो रहा है इस स्ट्राइक पे, तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का 45,000 के स्ट्राइक पे। सो अब ये बायर्स हैं या सेलर्स हैं ये हमें पता चलेगा कैंडल क्लोज होने के बाद ही, ग्रीन में रहेगा या रेड में रहेगा। आप सभी के क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक तो आज एक्सपायरी भी है,
सो मार्केट में आइदर साइड मूवमेंट आ सकता है, 45,000 के लेवल के ऊपर या नीचे ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। राजकुमार जी का क्वेश्चन है कि पेपर ट्रेडिंग में लाखों का प्रॉफिट होता है बट रियल ट्रेडिंग में लॉस होता है। सो इसमें देखिए राजकुमार जी, प्रॉब्लम ये है कि पेपर ट्रेडिंग में हमारा रियल पैसा नहीं लगता है, तो हमारे इमोशंस हावी नहीं होते हैं। कुछ 4-5 इमोशंस हैं जो हमारा ट्रेडर के दुश्मन होते हैं। जैसे एक तो हो जाता है होप, हम होप ट्रेडिंग करते हैं कि यार ये तो ऊपर जाएगा जाएगा, सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर ट्रेड आपको लगता है कि ऊपर जाएगा और अगर ऊपर जाने लगता है तो आप बिल्कुल टॉप पे जाके इसको खरीदते हैं फोमो के चक्कर में कि यार ये कहीं मिस ना हो जाए, तो फिर वहां से पता चलता है मार्केट रिवर्स होना चालू हो जाता है। फिर एक और इमोशन होता है ग्रीड। ग्रीड इमोशंस आपको और ज्यादा पोजीशन लेने पे मजबूर करता है, कुछ भी ट्रेड लेने को मजबूर करता है। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग। आपको एक बार अगर लॉस दिख गया तो फिर आप उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते हैं। शुरू में 500 का लॉस हुआ, पता चला उसको रिकवर करने करने के चक्कर में 5,000 का लॉस कर बैठे हैं। तो ट्रेडर, अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जेन माइंडसेट से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। रूल बनाइए, रूल के हिसाब से ट्रेड कीजिए। कोई भी इमोशंस आ रहे हैं उनको बिल्कुल हावी मत होने दीजिए। एक मशीन की तरह ट्रेड कीजिए कि मेरा ये रूल है, ऐसा होगा तो ये करूंगा। स्टॉप लॉस, अभी जैसे क्या होता है कि लोगों को फियर होता है कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं डर गया। डरिए बिल्कुल मत। आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस रखेगा, स्टॉप लॉस कट गया तो आप ये बात पे खुश होइए कि आपकी जो डिफाइंड रिस्क थी, आपने जो रिस्क डिफाइन की है उसमें मुझे उसके हिसाब से मैंने लॉस किया है, मैंने अननेसेसरी कुछ भी लॉस नहीं किया है। उस बात पे खुश होइए। रिस्क डिफाइन कीजिए, कैपिटल का 1% 2% जितना आपको रिस्क लेना है हर ट्रेड में, वो अगर किया है तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है, फियर आपके पास नहीं आएगा। रिस्क को कंट्रोल में रखिए, फियर नहीं आएगा। रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए, सिस्टम बनाइए, प्लान बनाइए। प्लान अगर सही है आपका तो आप उसको एग्जीक्यूट करते चलिए, कर्म करते चलिए, फल आपका आता जाएगा। अगर आप इमोशंस में रहेंगे कि यार प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, होप ट्रेडिंग करेंगे तो अननेसेसरी आप लॉस बुक करने से डरेंगे। लॉस बुक करना कोई डरने वाली बात नहीं है, लॉस बुक करना एक समझदारी है। जो ट्रेडर लॉस को बुक करना सीख जाता है, कब मुझे निकलना है स्टेज से, वह ट्रेडर के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 200 रुपए करीब का प्रॉफिट चल रहा है। हमारे प्राइस लेवल के ऊपर ही अभी ऑप्शन चल रहा है, मार्केट भी थोड़ा नीचे की साइड में चल रहा है। देखते हैं ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि नहीं। हमारा टारगेट है 44,800 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो देन वेल एंड गुड, हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से ट्राई करेंगे इस लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे इसको शॉर्ट करने का। आकाश जी पूछ रहे हैं व्हाई नॉट यूज 15-30 मिनट कैंडल। सो देखिए, इंट्राडे में पर्सनली आई फील कि 5 मिनट टाइम फ्रेम बेटर होता है, बिकॉज उसमें थोड़ा इंट्राडे में हमें रिएक्ट थोड़ा जल्दी करना पड़ता है कैंडल प्राइस को समझने के लिए। 15 मिनट में थोड़ा डिले हो सकता है, इतना लंबी पोजीशन, स्टॉप लॉस भी इतना लंबा नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आई एम कंफर्टेबल कि 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल पे ही ट्रेड करूं। बाकी सबका अपना अपना अलग स्टाइल है, कोई 15 मिनट पे इंट्राडे करता है, कोई 30 मिनट पे करता है। सो जो आपको कैंडल कंफर्टेबल लगती है, जिसमें आपकी रिस्क वगैरह भी प्रॉपर कैलकुलेट हो जाए, आपको अपने टेम्परमेंट के हिसाब से आपको जो कैंडल शूट करती है उसका टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख सकते हैं। बैक टेस्ट कीजिए, लास्ट के 1 साल का चार्ट देख के कोशिश कीजिए समझने की कि कहाँ आप कंफर्टेबल हैं, कहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है, किस कैंडल में, किस टाइम फ्रेम में। सो वैसे करके आप अपने लिए कैंडल चूज कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मार्केट देखिए ऊपर जाने की कोशिश की थी अभी और ऊपर नहीं जा पाया, वहां से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फटेगा, बिकॉज अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की फुल कोशिश करेगा, क्योंकि फेल अटेम्प्ट है। ऊपर जाने की कोशिश की बुल्स ने, बट यहाँ पे फेल हो गए, बियर्स जीत गए हैं। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, देखते हैं। ऑप्शन भी हमारा ऊपर जा रहा है, 200 के आसपास आ चुका है। टारगेट 44,800 का है, देखते हैं अचीव होता है कि नहीं होता है। कल का ट्रेड अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहूं तो कल का ट्रेड अगर आप देख सकते हैं, कल हमने जो ट्रेड लिया था 124 पे ट्रेड लिया था, 80 का स्टॉप लॉस था। एंड में आपने देखा कि वो 300 तक गया था, कभी कभी कहीं कहीं तो बीच में मार्केट में 400 450 तक भी गया था। तो कल का ट्रेड बहुत ही अच्छा रहा था। सो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो इस प्राइस पे हमने बाय किया था 124 पे, स्टॉप लॉस 80 पे लगाया था, और ये 1-1:30 बजे के आसपास मार्केट जो है 11 बजे के आसपास 300 टच कर गया था, फिर ऊपर भी गया था, इसके 400 भी गया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था उस ट्रेड में। तो मार्केट हमने बियरिश साइड का मूव लिया था और मार्केट कल बहुत बुरी तरह फॉल भी हुआ था, तो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन में। फिलहाल मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, प्रीमियम हमारा बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है यहाँ से 450 का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ से। अभी हमारे पास देखिए अभी डिसीजन ये लेना है कि क्या हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें या हम इसको होल्ड करें। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो अभी एग्जिट कर दो, होल्ड करना है तो इसका मतलब है आप और एक रिस्क ले रहे हो। अब आप रिस्क कितनी लेना है, आपको इतना पूरा आपको एक्सपोजर रखना है या आपको स्टॉप लॉस थोड़ा आगे खिसकाना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसमें एग्जिट करना है तो अभी एग्जिट कर दो, तो प्रॉफिट लेके जाओ अगर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, तो भाई इतना ऊपर अगर मार्केट आ गया तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से खुद तो फायदा लेना चाहिए ना हमें। तो इसलिए हम अपना रिस्क जो है इसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, इसको हम 160 पे लेके आते हैं स्टॉप लॉस को अपने, सो दैट देखिए हमने डिसीजन लिया है कि हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं मतलब हमें उम्मीद है मार्केट नीचे जाएगा, तो हमें कुछ तो रिस्क देनी पड़ेगी मार्केट को। तो हम ये रिस्क लेके चल रहे हैं कि 160 का रिस्क, हमारा जो 120 का जो स्टॉप लॉस था अब हम इसको 160 पे लेके आ गए, तो लगभग ब्रेक इवन के आसपास हमारा लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जाएं हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स में जाते हैं, एडिट करेंगे ऑर्डर को, 120 से हम इसको 160 कर देते हैं। अभी स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिकॉज हमारा हमने डिसीजन लिया है, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, हमने डिसाइड खुद किया है कि भाई इसको हम होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा रिस्क है। यहाँ पे प्रॉफिट अभी 57 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, लेट्स सी। इंपॉर्टेंट जोन पे है मार्केट, यहां से अभी देखिए सब थोड़ा टसल चल रहा है मार्केट में, बियर्स और बुल्स के बीच में टसलिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे लड़ाई चल रही है बुल्स और बियर्स की, या तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस बहुत ही हमने सिक्योर कर लिया है, बहुत ही छोटा लॉस होगा इसमें, और अगर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, यहाँ पे और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ना ट्रेलिंग करते चलिए अपना, जो अगर ट्रेड आपके फेवर में आ गया है तो आप उसको
स्टॉप लॉस ऊपर खिसका दीजिए, जिससे क्या है कि आपको अपने फेवर में जाने का कुछ तो फायदा मिले, तो उसमें आपका रिस्क सिक्योर हो गया। अब यहां से ऊपर जाएगा मार्केट तो हमारा इसमें प्रॉफिट है। ओके, सो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, हमारा स्टॉप लॉस कट गया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑर्डर में हमारा 164 का लॉस दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा रिस्क था 750 का, हमने रिस्क को कम करके 164 पे लाया। मतलब कि ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया। 45,000 का जो लेवल हमने अज्यूम किया था कि ये सपोर्ट लेगा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था। मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया। अब देखिए क्लियर कट ट्रेंड, अगर मार्केट हमको क्या चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। क्लियर कट ट्रेंड होता तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता, प्रॉफिट देता। बट यहाँ से मार्केट अगर ऐसा जा रहा है तो इस मार्केट में हमको रहना भी नहीं है, बिकॉज इस मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस ही जाएंगे। तो अभी मार्केट क्लियर कट डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है, तो बेटर है कि हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस कट गया, तो हम एक ट्रेंडिंग मार्केट का वेट करेंगे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेके नीचे आएगा, फिर ऊपर अगर जाएगा तो इस मार्केट में हमको नहीं फंसना है, बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है, जैसे कल का मार्केट था, कल का मार्केट क्लियर का ट्रेंडिंग मार्केट था, इसमें आपको एक बढ़िया ट्रेड मिला हुआ। जैसे क्या होता है, पूरे दिन मार्केट आपको डाउनफॉल में देगा, एक अपॉर्चुनिटी सेकंड अपॉर्चुनिटी। वैसा यहाँ पे देखिएगा मार्केट अभी चौपी स्टेज में है। सो अगर हमने ट्रेड लिया था तो उसमें हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके इस चौपीनेस को हमने फील कर लिया कि भाई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है मार्केट में, मार्केट चॉपी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी एक बेटर प्राइस एक्शन के साथ, बेटर सेटअप दिखेगा, तब हम उसमें ट्रेड में एंटर करेंगे। तब चांसेस हो सकते हैं कि वहां से फिर ट्रेंड स्टार्ट हो। यहां से ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, मार्केट चॉपी मार्केट हो गया, मार्केट साइडवेज चला जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मार्केट में फिर से एक प्राइस एक्शन बन के एक डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है, देन हम फिर से एक ट्रेड लेंगे। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको तो फिर हम उसमें फिर से री एंटर करेंगे। लॉस कंट्रोल में रखना चाहिए, लॉस कंट्रोल में रहेगा तो आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी। अगर लॉस कंट्रोल में नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी। पहली ट्रेड में अगर आप अननेसेसरी लॉस कर जाएंगे तो फिर सेकंड ट्रेड में आपके या तो आप उसको रिकवर करने जाएंगे या आप उसमें अननेसेसरी रिस्क लेंगे। तो देखिए अब प्राइस और नीचे आ रहा है, हमने बुक कर लिया प्रो लॉस, तो हमारा लॉस बहुत टाइम पे बुक हो गया, नहीं तो और ज्यादा डाउन डाउन होते। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड नहीं था, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ से हमारा एनालिसिस जो बोल रहा था कि यहाँ स्ट्रगल चल रहा है, टसल चल रहा है, वो टसल दिख रहा है क्लियर कट। बियर्स नीचे लाए थे बट बुल्स हार मानने के लिए तैयार नहीं है मार्केट में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो मार्केट को अभी भी ऊपर लेके जा रहे हैं। ये जो पहला लेग लेके गए थे, सेकेंड टाइम फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब ये इसको अटेम्प्ट को यहां तक ले जाएंगे 45,000 तक, फिर यहाँ पे फिर एक लड़ाई होगी कि भाई बुल्स और बियर्स की, कि बुल्स बियर्स चाहेंगे कि 45,000 के ऊपर ना जाए, इसको तो हम डिफेंड करके रहेंगे। बियर्स चाहेंगे पूरी ताकत से 45,000 तोड़ने की। तो अभी देखना है कि किस तरीके से मोमेंटम होता है, और इसी बीच में कहीं ना कहीं हमको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो हम इसका फायदा उठा लेंगे बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई का। देखिए अभी लड़ाई किस तरीके चली, बुल्स हार मान नहीं रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, बियर्स ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं। ये देखिए बुल्स ने फिर से ऊपर ले गए मार्केट को। इस मार्केट में ना पी साइड में पैसा बनेगा ना सी साइड में पैसा बनेगा। आप पीवी बाय करते या सी बाय करते, पैसा नहीं बनता, आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता। इसलिए कोशिश करें छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रहे,
राइट टाइम पे एंट्री, अगर हमारी एंट्री यहाँ ना होकर यहाँ पे एंट्री होती तो फिर हमको एक बड़ा लॉस देखने को मिलता। बट हमने एंट्री बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर ली, क्योंकि हमने कम क्वांटिटी से टेस्ट करने के लिए कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं 45,000 का। अगर इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से नीचे रह जाएगी, बट अभी भी लड़ाई चल रही है, बुल्स हार मानने तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं किस तरीके की साइकोलॉजी निकल के आती है। सो अभी मार्केट में जैसे कि देख पा रहे हैं चॉपीनेस चल रही है। इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल की साइकोलॉजी, मार्केट को ऊपर ले गए बुल्स, बट नहीं ले जा पा रहे हैं, नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि हम एक पुट ट्रेड ले लें। पुट ट्रेड क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे देखिए बुल्स ने प्रेशर दिखाया है ना। यहाँ से अगर नीचे जाना होता, बियर्स ले जाना होता, तो यहीं से ले जाते नीचे, बट यहाँ पे बुल्स ने ताकत दिखाई है, ऊपर ले जा रहे हैं, तो बुल्स का भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट ऊपर से सेलर्स भी हावी हो रहे हैं, सेलर्स भी अपना दम दिखा रहे हैं, तो इस मार्केट में घुसने का कोई मतलब नहीं है। बुल्स बियर की लड़ाई में जाएंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस ही जाएंगे, इसलिए क्लियर का ट्रेंड का वेट करते हैं, लेवल्स पे ही ट्रेड करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे अगर मार्केट आएगा 45,000 के आसपास, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बियर्स आ रहे हैं, प्राइस ऑप्शन का बढ़ रहा है, पुट का प्राइस बढ़ रहा है, और बुल्स थकते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये ट्रेडिंग सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइव सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चॉपीनेस चल रही है मार्केट में, बियर्स थोड़ा हावी होते हुए दिख रहे हैं, बुल्स यहां से बड़ी कॉन्फिडेंटली ऊपर ले गए थे बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, यहां से बियर्स नीचे लेके जा रहे हैं। लेवल पे ही ट्रेड करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 45,000 का है, इस पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से नीचे भी जाता है मार्केट, देन हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये जो 44,800 का लेवल ब्रेक होके अगर नीचे जाता है, फिर अगर रिट्रेसमेंट होता है, देन हम 44,700 के लिए ट्रेड करेंगे। इस मार्केट में यहाँ पे अभी फंसने का काम नहीं है। ये जो लेवल है 45,000 से लेके 44,800 तक का जो लेवल है, यहाँ पे बिल्कुल भी ना फंसे, ये लेवल फंसाने वाले हैं। यहाँ से क्लियर कर नीचे अगर जाएगा देन एक डाउन ट्रेंड हमको समझ में आएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एक अप ट्रेंड समझ में आएगा। तो आप देखिए बियर्स जीतते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ रहा है। सो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 10 बजने को आ गए हैं मार्केट में, सो सेशन 1 घंटे का था हमारा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बियर्स यहाँ पे देखिए हावी हो रहे हैं, बट ये जो लेवल है यहाँ से जो पलटी मारी थी बुल्स ने यहाँ पे आए थे, तो ये लेवल ही ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तो ये बियर्स की ताकत दिखाएगा।
देखिए पूरी तरह से सेलिंग नहीं आ पा रही है यहाँ पे। देखिए हल्का फुल्का बुल्स प्रेशर तो दे रहे हैं नीचे से। तो इसी के साथ सेशन खत्म करने का समय आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.